वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में मेरे घर में गणपति जी की स्थापना मैंने कैसे करी है वो पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि मैंने हमारे घर के गणपति जी की स्थापना कैसे की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक वुडन पटा ले लिया है, उसको मैंने हरे कपड़े से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं रंगोली डाल रही हूँ। रंगोली डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले हम रंगोली डालते हैं। तो ये मैंने देखिए रंगोली डाल दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये जो कपड़ा है ये हमारे इष्ट देव के टेम्पल का है, राघवेंद्र टेम्पल का क्लॉथ है, बहुत ही शुभ है। अब मैं इसको कपड़े को इस पटे के ऊपर डाल दिया है और अब बहुत ही अच्छा स्टेप है। यहाँ पर मैंने एक हैंडफुल राइस ले लिया है, उसको स्प्रेड कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर स्वास्तिक बनाऊंगी। फ्रेंड्स, स्वास्तिक बनाते टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो हाथ है, उंगली से हम स्वास्तिक बना रहे हैं तो वो उठनी नहीं चाहिए, एक बार में ही हमें स्वास्तिक बनाना है। तो आप देखिए ये स्वास्तिक कंप्लीट हो गया है, बन गया है। और अब हमारे गणपति जी आएंगे। तो ये देखिए मेरे गणपति जी आ रहे हैं और इनको अब मेरे हस्बैंड यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। इन्होंने गणपति जी को स्थापित कर दिया है और कपड़ा उनको रिमूव कर दिया है। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम गणपति जी को स्थापित करते हैं तो उनको बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। एक तो इन सारी चीज़ों का पहले ही हमें ध्यान रखना है। अब इनको जनेऊ पहनाया जा रहा है। इसको तमिल वर्ड में इसको बोलते हैं पूनल। तो देखिए इन्होंने जनेऊ पहन लिया है और अब इन दूसरी बारी है। आज इनका बर्थडे टाइप हम सेलिब्रेट करते हैं तो मैंने इनके लिए नए कपड़े लाए हैं। देखिए कितने सुंदर कपड़े हैं। तो मैं इनको इनकी धोती इनको पहना रही हूँ। धोती को भी तमिल में वेस्टी कहते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है येलो कलर की धोती। और अब इनका एक मेरे पास दुपट्टा भी है, वो भी बहुत सुंदर और क्यूट है। देखिए छोटा सा दुपट्टा, ये भी मैंने इनको पहना दिया है। अब ये हमारे गणपति जी रेडी हो गए हैं। देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं जनेऊ और नए कपड़ों के साथ में, लग रहे हैं ना बहुत अच्छे। तो अब हम करेंगे इनको चंदन और कुमकुम से इनका तिलक करेंगे। ये देखिए इनको चंदन और कुमकुम से इनका तिलक कर दिया है और अब मैं कलश की स्थापना करूँगी। तो फ्रेंड्स, कलश की जब हम स्थापना करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कलश हमेशा गणपति जी के लेफ़्ट साइड में ही रखा जाता है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा राइस लिया है ताकि हमारे जो कलश को अच्छे से बेस मिल जाए और वो हिले नहीं। तो यह मैंने राइस डाल दिया है। अब मैं कलश को रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक सिक्का और एक सुपारी और थोड़ी सी हल्दी की जो गांठ होती है वो डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे कुमकुम और फूल आप कोई भी ले सकते हो, फूल हम डालेंगे और इसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक आप कलश के स्टार्टिंग में भी आप बना सकते हो। सबसे पहले आप स्वास्तिक ही बनाइए। देखिए ये हमने इसका स्वास्तिक बना लिया है। अब हम इन कलश को लेफ़्ट साइड में स्थापित कर देंगे और इसके ऊपर हमें 5 पान के पत्तों से इसको रखना है। और आप पान के पत्ते भी रख सकते हो या फिर
आम के पत्ते भी, और इसमें मैंने गंगा जल भी ऐड कर दिया है। अब मैं नारियल को रोली से कवर कर रही हूँ, और कवर करने के बाद अब इसको मैं हल्दी कुमकुम से इसको तिलक करूँगी 5 बार। तो ये देखिए मैं हल्दी कुमकुम से नारियल को तिलक कर रही हूँ। 5 बार करेंगे हम ऐसा। ये हमने तिलक कर दिया है 5 बार। अब हम इस हमारे जो नारियल को हम कलश के ऊपर बहुत ध्यान से रखेंगे। ये देखिए, ये हमारे कलश की स्थापना हो गई है। अब हम इनके ऊपर अक्षत डालेंगे। अब नेक्स्ट अब अनदर साइड हम शंख रखेंगे। ये 2 चीज़ हमें बहुत ध्यान से रखनी है। और अब मैं उनकी जो वाइफ है रिद्धि सिद्धि, उनके साथ भी गणपति जी की स्थापना करूँगी। ये मैंने एक तरफ रिद्धि रख दिया है, 2 आम के पत्ते लिए हैं, उसके ऊपर हमने गणपति जी का रूप सुपारी रखी है, हल्दी कुमकुम से हमने इनका तिलक किया हुआ है। और ये हमारे गणपति जी के रिद्धि सिद्धि, और बीच में हमारे गणपति जी को हमने विराजमान करा दिया है। अब हम इनको हल्दी कुमकुम चंदन से इनका अभिषेक करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ में, ताकि ये हमारे घर में हमेशा विराजित रहे और हमारी सारी मंगल कामनाएं पूर्ण करते रहे। और अब मैं इनके ऊपर अक्षत डालूँगी। फ्रेंड्स, मैंने अक्षत जो बनाया है वो मैंने हल्दी के साथ राइस को मिक्स करके बनाया है। अब नेक्स्ट इनका फेवरेट दुबा मैं इनको अर्पण कर रही हूँ। ये देखिए, इनका दुबा बहुत फेवरेट होता है, तो हमें इन दुबा को तो अर्पण करना ही है, इनको बिल्कुल भी हमें भूलना नहीं है। अब मैं इनको जो एक पर्पल कलर की फूलों की जो माला होती है वो मैं इनको चढ़ा रही हूँ। ये भी इनको बहुत ही प्रिय है ये फूल, तो ये हमें इनको चढ़ाना है। और साथ में हम इनका फिर से अभिषेक करेंगे हल्दी कुमकुम और अक्षत के साथ में। यह मैं उनके अक्षत और हल्दी कुमकुम से अभिषेक कर रही हूँ। अब हम दीपक जलाएंगे। फ्रेंड्स, हमें 2 ही दीपक जलाने हैं। एक हमें भगवान गणेश जी के सामने रखने हैं, और एक हम सामने आरती में रखेंगे। अब इनको हमने फूलों की माला से सुशोभित कर दिया है। और अब हम नेक्स्ट करेंगे इनकी आरती। तो इसके लिए भी सबसे पहले वही हम हल्दी कुमकुम और अक्षत से इनकी नमन करेंगे, फूल अर्पित करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे, और इनकी हम आरती करेंगे। ये हमारी आरती हो गई है। अब हम इनका जो इनके लिए प्रिय है वो चीज़ें हम यहाँ रखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फूल रखे हैं। फूल बहुत सारे जंगली टाइप के जो फूल होते हैं वो इनको प्रिय होते हैं, आप रख सकते हो। ये उनका खाना है, ये मुरमुरा है, और जो रोस्टेड चना दाल होती है ये भी इनको बहुत फेवरेट है। और पोहा और ये जो होता है जैगरी, ये इनका फेवरेट है। तमिलनाडु में यही इनको भोग के रूप में लगाया जाता है। और अब इनका सबसे फेवरेट फूड है मोदक, जो मैं इनको अर्पण कर रही हूँ, उनको भोग लगा रही हूँ। ये है वड़ा, और ये है चना, जिसको तमिल में बोलते हैं सुंडल। तो ये सारी चीज़ें इनको हमें अर्पित करनी पड़ती है भोग के रूप में। और हम एक तरफ रखेंगे फ्रूट्स। और नेक्स्ट हम यहाँ पर और लैंप रख रहे हैं थोड़ा सा हमारा और सजाने के लिए, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं अपनी इच्छा से रख रही हूँ। वैसे 2 ही हमें दीपक जलाने पड़ते हैं, एक गणपति जी के सामने और एक हमारी आरती में। तो ये मैंने और 2 एक्स्ट्रा दीपक और लगा दिए हैं मैंने इनको। और धूप बत्ती अगरबत्ती भी मैंने जला लिया है, ताकि हमारे गणपति जी खुश हो जाए। और मैं अब इनको नमन करती हूँ और कामना करती हूँ कि ये हमारे घर में ऐसे ही बने रहें और हम पर अपना आशीर्वाद देते रहें, और सारे मंगल कार्य अच्छी से होने दें, और हमारे साथ साथ सब लोगों के दुखों को ये हर लें। ये हो गया है। अब
हमारे गणपति जी विराजित हो गए हैं। अब इनकी हम पूजा करेंगे। अनुष मेरे हस्बैंड ये इनकी पूजा कर रहे हैं। इनके जो मंत्र है ये मुझे नहीं आते हैं, इनको बहुत अच्छे से आते हैं तो ये कर रहे हैं। ये हमारे दूसरे गणपति जी हैं, इनको भी ये धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा रहे हैं। और अब नेक्स्ट हम करेंगे उनको फिर से फूल बेलपत्री। ये अनुष पूजा कर रहे हैं इनकी। ये अनुष के सबसे फेवरेट गॉड है, ये बहुत पसंद करते हैं इनको और बहुत श्रद्धा से इनकी पूजा करते हैं। और ये जो ये कर रहे हैं ये इनको नमन करने का एक प्रोसेस है। इसी तरीके से साउथ इंडिया में इनको रिस्पेक्ट और नमन किया जाता है। और अब उसके बाद ये अपनी विश मांग रहे हैं और ये कपूर उनको अर्पण कर रहे हैं, कपूर की आरती कर रहे हैं ये। तो ये हमारे गणपति जी विराजित हो गए हैं और हमारी पूजा खत्म हो गई। अब हम शाम को इनकी आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बोलो गणपति बप्पा की, गणपति बप्पा मोरया। भवानी सहितं नमामि। जय गणपति बप्पा। तो फ्रेंड्स देखा आपने मैंने गणपति जी को किस विधि से विराजित किया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।